आते इट्स निफ्टी आईटी जो कि 0.7 पर 3% गेन। और मैं सिर्फ जो चीज़ कहना चाह रहा हूँ अनुज कि टुवर्ड्स एंड आईटी भी अपना जलवा पूरा का पूरा कायम रखे हुए है। बैंक, आईटी और निफ्टी इटसेल्फ एट डे हाई। कल के लिए भी अनुज देखिए वीरू, स्क्रीन तो कुछ आपको चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि कैरी करनी है पोजीशन। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में मेरा व्यू रहेगा कि आप अपनी पोजीशंस को कैरी करिए, क्योंकि मार्केट में मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है। और देखिए इतना रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा कि मार्केट में अगर मोमेंटम इतना स्ट्रांग है, हाँ अगर आपको थोड़ा डर लग रहा है फेड के इवेंट का, तो महीने के एंड के कुछ पुट ऑप्शंस के थ्रू अपने आप को हेज कर लें। उनको आपको सुबह सुबह अगर बड़ा गैप डाउन ना हो तो निकाल दें, विद द नॉलेज कि ये आपके ओवरऑल रिटर्न्स को थोड़ा कम कर देगा, लेकिन मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है। और एक सेंस बन रही है वीरू, यहाँ से बैंक निफ्टी और 1000 पॉइंट की रैली के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। वो लास्ट ड्यू मूविंग एवरेज क्रॉस करके एक बार बैंक निफ्टी का 52 वीक हाई और लो प्लेट देखिए अब जरा। आई थिंक 58,000 समथिंग का हाई था बैंक निफ्टी का, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। और हम 57,600 का हाई था, वहाँ से हम काफ़ी गिरे थे। अब मुझे लग रहा है कि और एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से अगर आप जाएंगे तो जो पिछले 1000 पॉइंट का मूव है उसके बाद और 1000 पॉइंट के मूव की बैंक निफ्टी तैयारी कर रहा है। आईटी में जिस तरीके से पिछले कुछ मिनटों में मूव आए ना, उसको देख के लग रहा है कि मार्केट कुछ बहुत ज़्यादा डरा हुआ नहीं है फेड के इवेंट को लेकर, क्योंकि अगर फेड के इवेंट से मार्केट को डर लग रहा होता तो वो सबसे ज़्यादा आईटी में रिफ्लेक्ट होता। लेकिन पिछले 5-10 मिनट में जिस तरीके से आईटी चला है, अभी होने को बहुत कुछ हो सकता है मार्केट में आज रात को, लेकिन इनहेरेंट स्ट्रक्चर इतना पॉजिटिव है। एक बिलीफ ये है बुल्स का कि चलिए अगर कल गैप डाउन हो भी गया फेड की वजह से, तो वो आपको एक मौका देगा री एंट्री का, और बाई चांस अगर गैप अप हो गया तो क्यों छोड़ा जाए। तो ये आई थिंक एक रीज़न हो सकता है। आप इस तरीके के मूव्स देख रहे हैं। यतिन के पास चलते जानते हैं डीलिंग रूम से क्या फीडबैक मिल रहा है। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और दो स्टॉक जो आज डीलिंग रूम्स में चर्चा हो रही है जिनका, उनमें सबसे पहले वरुण बेवरेजेस, ये काउंटर में डीलर्स बीटीएसटी की एडवाइस दे रहे हैं। उनको लगता है 475 से लेकर 480 तक के टारगेट्स यहाँ देखने को मिलने चाहिए। सितंबर फ्यूचर्स में ओपन इंटरेस्ट 6% ऊपर है और फ्रेश फंड बाइंग यहाँ देखने को मिल रही है, तो ये काउंटर डीलर्स को पसंद आ रहा है। इसके अलावा बीपीसीएल, ये भी एक काउंटर है जो डीलर्स को सेफ लग रहा है 330 तक के टारगेट्स के लिए, और यहाँ भी डीलर्स के हिसाब से डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स खरीदारी कर रहे हैं, और यहाँ भी एक बीटीएसटी का ट्रेड लिया जा सकता है। ओके, वरुण बेवरेजेस और बीपीसीएल, ये बीटीएसटी के ट्रेड्स के लिहाज से डीलर्स सुझा रहे हैं। चलिए अब बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड्स भी शुरुआत लेते हैं। चंदन जी, आपसे शुरुआत करना चाहूँगी, बताइए क्या कैरी करेंगे कल के लिए। बिल्कुल, मेरे रडार पे काउंटर है Hyundai ऑटो में। काउंटर में काफी अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है। इनफैक्ट ये ब्रेकआउट लगभग 20 दिनों के बाद में हुआ है और 20 दिनों से एक रेंज में काम कर रहा था, उसमें भी एक असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन बन रहा है। वीकली चार्ट पे लगातार हाई टॉप साइड बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है, और इस साल ये काउंटर लगभग 45-46% की बढ़त के साथ ऑटो में लीड करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये ब्रेकआउट मेरे हिसाब से काफी अच्छा साबित होगा। खरीदारी की सलाह होगी 2595 के सपोर्ट से खरीदे, ऊपर में 2735 तक के टारगेट इस काउंटर में मिलने चाहिए। Hyundai, ये हो गई चंदन जी की पे। कविता जी, आप क्या कैरी करेंगे कल के लिए। तो आईटी से टेक महिंद्रा का प्लेसमेंट काफी अच्छा है, अपने सारे एवरेजेस के ऊपर जाकर आज क्लोजिंग देते हुए है। सो 1575-1600 के प्राइस मूव के लिए टेक महिंद्रा आप लेकर जा सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1540 का। मानस जी, आपके ट्रेड कैरी करेंगे। तो देखिए पीएसयू बैंक को ही लेके जाएंगे। कैनरा बैंक में खरीदारी करेंगे, एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पे देखने को मिला है। तो कैनरा बैंक के फ्यूचर में 115 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और 120 रुपए के टारगेट से करने हैं। कैनरा बैंक हो गई पिक मानस जी की। आशीष कयाल जी, बताइए क्या कैरी करेंगे आप। यहाँ पर डेटा पैटर्न जो चार्ट पैटर्न बता रहा है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बनता हुआ नजर आया है, तो डेटा पैटर्न्स पे लॉन्ग पोजीशंस की जा सकती है बीटीएसटी के लिहाज से। ऊपर में टारगेट देखे जा सकते हैं 3030 के। स्टॉप लॉस लगाना होगा 2780 का।